नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी माताएं बहनें अपने सौभाग्य की वृद्धि कैसे कर सकती हैं। हम सभी महिलाएं, सभी माताएं बहनें ये चाहती हैं कि हमारा सौभाग्य बना रहे और जब तक हम जीवित रहें तब तक हम सौभाग्यवती रहें और हमारे पति की आयु बढ़े और उनका कल्याण हो। तो इन सब बातों के लिए क्या जरूरी है, क्या नियम है जिनको हमें अपना के हमेशा चलना है, इस बात को आप लोग ध्यान में अवश्य रखिए। तो इस वीडियो में ये सभी चीज जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री है, कौन कौन सी ऐसी सौभाग्य की निशानियां हैं जिन्हें हमें कभी किसी को देना नहीं चाहिए, किसी से बांटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं हमारा सौभाग्य बना रहे। जिस तरह से हम माताएं बहनें विदा होकर अपने ससुराल आते हैं उसी तरह से हम इस दुनिया से सुहागन ही विदा हों। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहली बात तो जो सिंदूरा होता है, अर्थात सिंघौरा भी कहते हैं, सिंदूरा भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि सिंघौरा का सिंदूर अर्थात सिंदूरा का सिंदूर कभी किसी के साथ न बांटें। कहने का मतलब है कि उसमें से कभी किसी को सिंदूर न लगाएं। केवल वो आपका है और इसको आप ही स्वयं लगाएं। कभी किसी के मांग में अपने सिंघौरा से सिंदूर न लगाएं। ये बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि ये हर सुहागिन स्त्रियों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण निशानी होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अब बात आती है दूसरी कि जो आप सिंदूर रोज यूज करती हैं, क्योंकि सिंघौरा का जो सिंदूर होता है इसे महिलाएं व्रत में, पूजा में या फिर अमावस्या के दिन खास करके सिंघौरा से सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन जो प्रतिदिन सिंदूर हम लगाते हैं उसे हम किसी पीतल या लकड़ी के डिब्बी में रखते हैं। वो भी छोटा जो सिंदूर की डिब्बी होती है, उससे प्रतिदिन जो हम यूज करते हैं उसमें से भी हमें किसी अन्य को सिंदूर नहीं देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। आपको किसी के मांग में सिंदूर लगाना है, मांग भरनी है, तो आप अलग सिंदूर जरूर रखें किसी पात्र में या किसी जगह, आप उसमें से सिंदूर लगाएं। लेकिन अपने दोनों ही, चाहे सिंघोरा हो चाहे छोटा वाला जो सिंदूर की डिबिया हो, इसमें से आप सिंदूर कभी भी ना बांटें, कभी किसी को ना दें। दूसरी चीज, आपकी हाथ की चूड़ी, आप चूड़ी किसी को देना चाहती हैं तो आप खरीद कर दे दें। आप गिफ्ट में देना चाहती हैं किसी को, अपने खास, जैसे अपनी बहन या अपनी भाभी या अपने ससुराल के जो भी आपके सदस्य हैं उनको देना चाहती हैं तो आप खरीद के दे दें। लेकिन अपने हाथ से उतार की चूड़ी, जैसे किसी ने कह दिया, आपस में कोई भी आपका जानने वाला है, आपकी बहन है, भाभी है, कोई भी रिश्ता आपका हो कि आपकी ये चूड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आपका ये कंगन बहुत खूबसूरत है, तो होता है कि अच्छा लीजिए, आप पहन लीजिए, या लो तुम पहन लो, आपसे कोई छोटा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप ये बोल दीजिए कि ठीक है, ऐसा ही मैं खरीद के आपको दे दूंगी, आपको अगर बहुत पसंद आ रहा है। आप उस स्थिति में दे सकती हैं यदि आपने उस चूड़ी को उतार के रखा है और काफी दिन बीत गए हैं, आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। उस स्थिति में आप भले ही दे सकती हैं, लेकिन तुरंत उतारी हुई चूड़ी, अपने हाथों की चूड़ियां उतार कर आप किसी अन्य को बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ही ना बांटें। ये आपका सौभाग्य है, आपके सौभाग्य की निशानी है और ये सिर्फ आपका ही है। दूसरी चीज, बिछिया, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बिछिया हमारे सुहाग की सबसे महत्वपूर्ण निशानियों में से आती है और इसका हमारे सुख, समृद्धि और हमारे सौभाग्य से बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। तो बिछिया जो होती है दोस्तों, ये कभी भी अपनी पैर की बिछिया पहनी हुई कभी किसी को ना दें। चाहे वो पुरानी हो गई हो तो उसको चेंज करके आप नई बिछिया खरीद लें, पुरानी हो या नई हो, या पैर से उतार के देना हो या आपने उतार के रखी हो उसे देना हो, बिल्कुल नहीं। आप कभी भी अपने पैरों की बिछिया किसी अन्य को ना दें, चाहे वो आपके कितने भी करीब के हों। आप खरीद के, आपको बहुत ही प्रेम है, लगाव है, आप खरीद के उनको बिछिया गिफ्ट कर दें। वैसे भी सुहाग की निशानियां गिफ्ट करना, उपहार में देना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन अपने पैरों की बिछिया, जैसे मैंने कहा, किसी ने भी कह दिया कि बहुत खूबसूरत है आपकी बिछिया, बहुत सुंदर है, ये आपने कहाँ से लिया, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो आप उसे उतार के बिल्कुल ही ना दें। आप उसी तरह खरीद के आप दे सकती हैं।
दूसरी चीज, अपने माथे की बिंदी, जैसे कि बिंदी हमने किसी के अपने जो खास होते हैं, जैसे अपने ससुराल में बहुत सारे रिश्ते, हमारी सास हैं, जेठानी है, ननद है, मायके हम गए तो हमारी भाभी हैं, बहन है, तो इस तरह से मान लीजिए बिंदी आप देखी कि उनके सर में बिंदी अभी नहीं है, नहीं लगाई है, तो अपनी बिंदी निकाल के आपने उन्हें लगा दी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप अलग से अपने पास से आप अवश्य लगा दें। आपने अलग जो बिंदी के जो पत्ते होते हैं उसमें आपने रखी है, उसमें से लगा दें, लेकिन अपने माथे से उतार कर किसी को बिंदी कभी भी न लगाएं। और दूसरी चीज क्या है, शादी का जोड़ा, जो वस्त्र, जो साड़ी या जो भी लहंगा साड़ी जो भी आपके यहाँ परंपरा हो, जो पहनकर आपका विवाह हुआ है, अर्थात जिसको पहनकर आपके साथ फेरे हुए हैं, जिसको पहनकर आपका सिंदूरदान हुआ है, उस वस्त्र को, उस जोड़े को, उस चुंदरी को कभी किसी को ना दें, कभी भी ना दें। चाहे वो कितनी भी पुरानी हो गई हो, कितना भी दिन हो गया हो, आप कभी किसी के साथ उसको शेयर ना करें। उसको आपको नहीं पहनना है तो आप उसे रख दें, पड़ा रहने दें, वो पुराना हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने शादी का जोड़ा, और दूसरी चीज, अपने शादी के जोड़े को कभी भी काटे नहीं। कभी भी काट के जैसे कोई वस्त्र बना लिया, कोई ड्रेस बना लिया, ऐसा बहुत अब आजकल हो रहा है कि पुरानी जो अच्छी अच्छी साड़ियाँ होती हैं वो ट्रेंड में नहीं रह जाती हैं, तो उनकी ड्रेस बना ली जाती है। आप और साड़ियों की बना सकती हैं, लेकिन शादी की साड़ी के साथ इस तरह कभी ना करें। उसको काट के छांट के उसका ड्रेस वगैरह कभी ना बनाएं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें, और किसी अन्य को तो कभी भी आपको नहीं देना है। दूसरी चीज, मंगलसूत्र, आप अपने गले का मंगलसूत्र कभी किसी को ना दें, किसी को भी पहनने को ना दें। वो सिर्फ आपका है, आपके सौभाग्य की निशानी है। गले में चेन भी पहनी जाती है, और भी कई तरह के नेकलेस हैं, कई तरह के अब तो सेट आ गए हैं, पहने जाते हैं। आप वो सारी चीजें दे सकती हैं, उसमें से किसी को भी अच्छा लग रहा है, आपका कोई भी खास है, आप दे सकती हैं। लेकिन मंगलसूत्र की जहां तक बात है, वो सिर्फ आप इस्तेमाल करें, उसको कभी भी किसी से शेयर ना करें, किसी को ना बांटें। तो ये सारे सौभाग्य की निशानियां थी दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखें। माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि हमारे सौभाग्य से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति के कल्याण के लिए आप इन बातों का ध्यान हमेशा रखें। वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।